Good morning, students. Today we'll start with the end topic of chapter 10 mode, that is the graphic method of locating mode. Graphic method जब हमें लोकेट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन जो हमारा होगा कि जो क्लास इंटरवल हमें दी होगी उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना है. ठीक है. हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो हाईएस्ट हमारी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट हमारा हिस्टोग्राम होगा, उसके जो एंड कॉर्नर्स हैं उन्हें हम ज्वाइन करेंगे और जहाँ पर वो ज्वाइन होंगे वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, एंड दैट विल बी योर मोड. ठीक है. एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके लिए. जैसे ही आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. अब इसकी फ्रीक्वेंसीज आपको दे दी गई हैं 14, 23, 27, 21 एंड 15. सबसे पहले आपने क्या किया, एक हिस्टोग्राम आपने बना लिया. कैसे? यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ फैमिलीज दैट इज़ फ्रीक्वेंसीज दिखा रहे हैं. यहाँ पे आपने क्लास इंटरवल्स दिखा लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं. उसके बाद आपको सबसे पहला क्या बताया गया है, एक्सपेंडिचर है आपका 0 to 10 जिसकी नंबर ऑफ़ फैमिलीज 14 है. सो 0 to 10 का आपने 14 कर दिया. फिर नेक्स्ट है आपका 10 to 20, मतलब 10 to 20 में आपको फ्रीक्वेंसीज कितनी रखनी है 23, तो आपने 23 तक दिखा दिया. फिर 20 to 30 उसका है 27, तो 27 आपने यहाँ दिखा दिया. देन यू हैव 30 to 40 जिसकी फ्रीक्वेंसी 21 है, एंड देन 40 to 50 जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है. ठीक है, इतना आपने कर लिया. अब जब ये वो हिस्टोग्राम है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये आपका मॉडल क्लास है. इतना समझ में आ गया. अब इस मॉडल क्लास में हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं उनसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की. जहाँ पर ये कट होगा, जहाँ पर ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे, एंड दिस विल, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द मोड ऑफ दिस वैल्यू और दिस सीरीज. ठीक है. अब इसको काउंटर चेक करने का, इसको रीचेक करने का एक और तरीका है कि यहाँ पर हमें दिया गया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का केस, मतलब हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए. सो बाय इंस्पेक्शन मेथड भी जो हमारा मॉडल क्लास आ रहा है वो 20 to 30 आ रहा है. हमने फॉर्मूले में एज इट इज पुट कर दिया एंड वी गॉट दैट कि 24 जो है हमारा वो यहाँ पे मॉडल क्लास आ रहा है. कैसे आ रहा है, मॉडल क्लास हमारा क्या निकला यहाँ पे 20 to 30, मतलब लोअर लिमिट कितनी है 20, हमने L1 की जगह लिख दिया 20. फिर उसके बाद F1 हम किसे कंसिडर करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है 27. F0 हम किसे करते हैं 23 को, जो एक पहले होता है. F2 कौन सा होता है, एक फ्रीक्वेंसी बाद का, दैट इज़ 21, एंड क्लास इंटरवल हमारा है 10. इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वी गॉट द रिजल्ट एज 24. नाउ वी विल गो ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ this chapter, that is merits and demerits of mode as a measure of central tendency. Merit क्या है, simple and popular. Mode is a very simple measure of the central tendency, sometimes just as a glance of the series enough to locate the modal value. जो हमारा inspection method है, हम एक बार observe करके देखकर mode जो है वो बता सकते हैं. Next है आपका least effect on marginal values. Compared to mean and median carries the least effect of marginal values in the series. It is determined only by the value with the highest frequency. इसमें क्या होता है, किसी से कोई मतलब नहीं, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी द मोड. मोड का हम ग्राफिकली बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक सीरीज़ में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार खुद को रिपीट कर रही है, इसकी वजह से हमें एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता चल सकता है. एंड नो नीड ऑफ नोइंग ऑल द आइटम्स और फ्रीक्वेंसीज. इसमें अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है भी
तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सारे फ्रीक्वेंसीज जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पता होना ज़रूरी है एंड वी कैन फाइंड आउट द मोड. Now, what are the demerits of it? It is uncertain and vague. It is uncertain and vague, not capable of algebraic treatment. जहाँ पे algebra का यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पर इसे हम नहीं फॉलो कर सकते. It is difficult क्योंकि जो frequencies of all items are identical, तो इस केस में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है. कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, किस तरीके से इसे ग्रुप किया गया है, जैसे हमारा जो ग्रुपिंग टेबल बनता था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमारे लिए हो जाता है. इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज, इसमें जो हाईएस्ट और एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज हैं उनको इग्नोर करता है. यहाँ पर जो कंसिडर किया जाता है कि एक नंबर अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, वैल्यू किसकी कितनी ज़्यादा है उससे किसी को यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. Now, relative position of arithmetic mean, median and mode. Relationship among mean, median and mode. The relationship क्या है? In case of symmetrical distribution, mean, median and mode will be identical and frequency curve will be bell shaped. इस तरीके से हमारा bell shape बनेगा जब mean, median, mode are identical. In case of asymmetrical distribution, value of mean, median and mode will be different. As such, frequencies curve will not be bell-shaped. It may be skewed either to the right or to the left. Next, we move on to ये स्क्यूनेस होगा जब हमारा जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सिमेट्रिकल में क्या होगा? जब सिस्टमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बेल शेप्ड, और जब असिमेट्रिकल है तो इस टाइप के हमारे जो शेप्स हैं वो बन सकते हैं यहाँ पर, राइट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू विच इज़ बेस्ट एवरेज. While selecting the Revlin average, the following points must be kept in mind. अब बेस्ट एवरेज जब हमें सेलेक्ट करना होता है तो हमें क्या क्या पॉइंट वहाँ पर सोचना होता है. पहला ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ एवरेज मस्ट कन्फर्म टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. हमें किस तरीके का एवरेज निकालना है वो हमें पहले पता होना चाहिए. उसके हिसाब से हमें क्या अडॉप्ट करना है, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, हम वो डिसीजन ले सकते हैं. Number of variables. In case the number of variables in a series is very small, arithmetic mean is the best measure of the central tendency. अगर बहुत कम नंबर की सीरीज़ है तो वहाँ पर arithmetic mean को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. Distribution of items and frequency. If the value of large number of items in a series is small, but that of one or two items is large, then arithmetic mean may not be useful. Most of the values are located at the middle of the series or are related to qualitative facts, then the use of median should be the best position. जब थोड़ा सा सीरीज के वैल्यूज जो है वो लार्ज हो तब. Importance to the highest and lowest items. If no importance is to be attached to the highest and the lowest items of the series, use of median and mode should be most simple. जब highest और lowest value से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है तो median या mode is the best method to be adopted. And type of series is, in a series large number of items are similar to each other, then the use of mode is not suitable. अगर जो items हैं वो similar हैं एक दूसरे से तो mode को वहाँ हम use ना ही करें तो better होगा. Now we move on to the comparative features. Mean and median can always be estimated with certainty but not the mode. मीन और मीडियन सर्टेनिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट मोड को नहीं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट मोड एज़ कम्पेयर टू मीन एंड मीडियन. मोड को कंपेयर करना या उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट. नेक्स्ट इज median and mode are not based on all items of the distribution but mean is made on all items. मीन जो है वो सारे आइटम्स को कंसिडर करता है, वहीं जो मीडियन एंड मोड होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड होता है. अर्थमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ मीन इज पॉसिबल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मीडियन एंड मोड. Selection of a sample influences mean but not the arithmetic median and mode.
जो एक भी जो हाईएस्ट एंड सैम्पल जो है इन्फ्लुएंस वो कर सकता है मीन को, लेकिन मीडियन और मोड को नहीं कर सकता. मीन इज इन्फ्लुएंस बाय हाईएस्ट एंड लोएस्ट आइटम ऑफ द सीरीज, लेकिन मोड और मीडियन नहीं होते हैं इन्फ्लुएंस. एंड मीडियन एंड मोड कैन बी ग्राफिकली लोकेटेड, बट मीन बेसिकली नहीं, हम उसे शो कर सकते हैं ग्राफिकली. So this brings to end of this chapter, measures of central tendency, mode, median. Okay.